तो गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड एंड सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। अब जो हमारी वीडियो है वो एरेस से रिलेटेड है। एरेस क्या होती हैं, एरे के बारे में पढ़ेंगे कि एरे होती क्या है, इसको बनाते क्यों हैं और ये बनती कैसे और इसको यूज कैसे करते हैं और इसको बनाने का यूज करने का मकसद क्या होता है, जरूरी क्यों है। एरे में क्या होता है कि हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एक ही लाइन में, एक ही वेरिएबल बोल दें। आपको एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। जैसे कार का वेरिएबल आ गया, तो कार में क्या होगा, आपके पास बहुत सारी कार्स होंगी, 5-6 कार्स होंगी, उनके मॉडल नंबर होंगे। तो वो क्या करेंगे, आप एक कार में आप सिर्फ एक ही गाड़ी रखेंगे। आप जैसे एक कार उसके आगे लिख देंगे आप होंडा सिविक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाएंगे कार 2, ठीक है। फिर उसमें रख देंगे होंडा सिटी। इस तरीके से रखेंगे। लेकिन जब एरे बनाते हैं हम लोग, तो हमें कार का वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही कार लिखेंगे और उसी में हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते रहेंगे एरे में। अब इसको सबसे पहले क्रिएट करने का मेथड क्या है कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं एरे को। तो क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने डेटा टाइप लिख देनी है। हर चीज से पहले डेटा टाइप लिखते हैं। चाहे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उससे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, ये किस डेटा का फंक्शन है, इंटीजर टाइप है, वॉइड टाइप है, फ्लोट है। अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसमें हम लोग डेटा टाइप चेक करेंगे कि भाई इंट है, फ्लोट है, चार है, डबल है। एरे बनानी हो तो इसमें भी हमें फिर डेटा टाइप ही डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर टाइप का एरे है और मैं अपनी एरे का जो नाम है वो रखेंगे। जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं वैसे ही एरे का नेम रखेंगे। माय फर्स्ट या माय एरे लिख देता हूँ, ये मेरी एरे का नेम है। उसके बाद यहाँ पे मुझे 2 ब्रैकेट्स लगाने और इसको बंद कर देना। ये मेरा बेसिक एरे का सिंटैक्स है। ये मैंने एक एरे बनाई है, एरे क्रिएट करी। इसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसमें मैं अपनी एरे का साइज डाल सकता हूँ कि ये एरे जो है वो कितने साइज की मेरी एरे है, कितनी बड़ी एरे है। तो मैं अपना साइज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7, तो मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया है। तो ये इस 7 से क्या होगा कि मेरी एरे का साइज डिफाइन हो गया कि भाई मेरी एरे जो है, मैं अपनी एरे कितने साइज की बनाना चाह रहा हूँ, मैं 7 साइज की एरे बनाना चाह रहा हूँ। ये बेसिक सिंटेक्स है एरे क्रिएट करने का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दी, ये मेरी इंटीजर टाइप की एरे है। उसके बाद मैंने एरे का नेम दिया, माय एरे, मेरी एरे का नेम है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एरे का साइज दे दिया 7। इसके बाद मैंने इसको हटा के यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे अपने जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे इंटर करना है कि एरे में मेरा जो डेटा है वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब 7 साइज की है तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर डाल देता हूँ, 62, 53, 92। ऐसे मैंने इसमें अपना जो डेटा है वो स्टोर कर दिया। सबसे पहले मैंने 14, फिर 62, 53, 23, 74 और फिर 92। इतनी चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें। 6 वैल्यूज मैंने इंटर करी हैं इसमें अपनी एरे में। और मैं डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ, तो मैं उसको 27 लिख देता हूँ। तो ये मेरी लास्ट वैल्यू मैंने डाली। अब इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 7 वैल्यूज मैंने यहाँ पे अपनी एरे में इंसर्ट कर दी। अब इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हैं एलिमेंट्स, ये सब इंडेक्सेस पे स्टोर होगा किसी ना किसी। तो एरे में क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्स जैसे कि ये पहला जो 14 है ये किस इंडेक्स पे हुआ हुआ स्टोर, ये 0 इंडेक्स। फिर उसके बाद 62 ये 1, फिर 53 ये 2, फिर 23 3, फिर 74 4, फिर 92 5, फिर 27 6। तो काउंटिंग जो एरे में जो शुरू होती है, इंडेक्स की काउंटिंग, वो 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती।
तो इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली यही है। तो ये मेरी जो एरे है वो मैंने क्रिएट कर ली। ये मेरी सिंपल सी एरे मैंने क्रिएट करी है इंटीजर टाइप की, और मैंने उसमें डेटा भी डाल दिया। तो अब इस एरे को कॉल कैसे करेंगे ये चेक कर। तो स्क्रीन पे मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने की लाजमी आपको पता है क्या चीज़ होती है, सी आउट, उसी से प्रिंट होती है कोई भी चीज़। सी आउट के बाद मैं यहाँ पे जो एरे है उसका नाम लिखूंगा माय एरे। ये मैंने अपनी एरे का नेम लिख दिया, जो मैंने क्रिएट करी थी वही नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स है, जिस इंडेक्स से मुझे नंबर चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 0 1 2 3 इंडेक्स से मुझे 23 नंबर चाहिए। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे 3 इंडेक्स पे क्या नंबर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। उसके बाद एक और मैं यहीं पर ही आगे ही कर देता हूँ एरे क्रिएट। अब मैं आगे ही यहाँ पे लिख देता हूँ माय एरे। दोबारा से मैंने इसी को कॉल करा है अपनी एरे को। अभी मैंने 3 का नंबर मैंने चेक करा है कि 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, वैल्यू कौन सी वैल्यू रखी हुई है 3 इंडेक्स पे। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि छठे इंडेक्स पे कौन सी रखी हुई है, तो ये 3 था, 4 5 6, तो 27 रखी हुई है। इसके बाद एक और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, जैसे कि 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है वो होती है पहली वैल्यू। तो 0 इंडेक्स शुरू होता है फर्स्ट से, फिर 1 2 3 इस तरीके से होती है एरे। थोड़ा सा इसको ज़रा सही कर देते हैं ताकि समझने में जो है वो आसानी रहे कि क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज 0 इंडेक्स इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 6 इंडेक्स, 6 इंडेक्स से छठा है। इसके बाद जो है लास्ट वाला जो है वो ये है कि 3 इंडेक्स है, तो ये 3 इंडेक्स। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जैसे 3 इंडेक्स है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई, तो इसको मैं जरा पीछे सही करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक नई चीज लगाएंगे जो कि है बैक/n। इसमें क्या होता है ये मैंने शायद आपको समझाया नहीं है कि ये क्या चीज होती है वीडियो में। तो इसमें कोई ऐसी सीखने की कुछ चीज है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें सिर्फ मैंने ये करा है कि ये न्यू लाइन पे मैं अपना जो मैसेज है वो मैं लेके चला गया हूँ। तो बैक/n क्या करेगा, ये जो मेरा लिखा हुआ है दिस इज 6 इंडेक्स, इसको ले जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पे। मतलब जो मेरी जो ब्लैक स्क्रीन जो होती है, जो मैं कंपाइल करता हूँ रन करता हूँ, तो उस पर जो मैसेज प्रिंट होता है, तो उस पर जब वो दिखाएगा तो वो मेरी जो स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन पे मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा। तो बस सिर्फ सिंपल सा ये बैक/n यही करता है। यहाँ पे लगा है, तो ये जब प्रिंट कर देगा तो उसके बाद यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो अब होपफुली ये सही चलेगा। इस इक्वल्स टू का साइन भी लगा देते हैं ताकि कोई भी चीज
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाए। अच्छा, इसको नीचे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इसको नीचे लिख दूं तब भी ये चलेगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्योंकि आगे जा रहा था तो वीडियो में क्योंकि मुझे बार बार आगे करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने ये करा है काम। लेकिन एक चीज होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3 इंडेक्स। दिस इज 3 इंडेक्स पे मैंने क्या लिखा था, माय एरे, और उस पे मैंने इंडेक्स दिया था 3। आपने देख रहे होंगे मेरा माउस यहाँ पर है, माय एरे और 3। तो 3 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3, 23 बिल्कुल सही इसने दिया है। तो 23 मुझे इंडेक्स पे इसने रिटर्न कर दी, जो वैल्यू रखी हुई थी। उसके बाद छठे इंडेक्स पे उसने क्या दिया, 27। फिर उसके बाद 0 इंडेक्स पे उसने क्या दिया, 14। तो 0 मैंने इसीलिए लिखा था समझाने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि जो एरे जो है हमारी, कोई सी भी एरे हो, वो जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो उसका जो पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 ही होता है। तो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, और अगर फॉर का लूप लगाएंगे तो उसमें भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और करके दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको लिखे रहने देते हैं और फॉर का लूप लगाता हूँ यहाँ पे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने बताया जो मेरी एरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैंने जो आई है वो भी इनिशियल वैल्यू क्या दी है उसकी 0, मतलब जो मेरी फॉर का लूप है वो 0 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद आई इज लेस देन, कितनी बड़ी एरे है, 7 कर देता है, और फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होता रहे, ये बेसिक सिंटेक्स है। इसी को नीचे प्रिंट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट यहीं पर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एंड एल कर देते हैं। अच्छा, एंड एल में लगाता हूँ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी क्या करता है, ये लाइन को एंड ही करता है। तो चाहे आप बैक स्लैश एन लगाएं या फिर एंड एल लगाएं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जो मेरा मैसेज जो लिखा हुआ है अंदर, दिस इज माय इंडेक्स ऑफ एरेस एरे। तो ये जो मेरी एरे है, ये जो इसके ये इंडेक्सेस है। अब क्या करना है, फॉर का लूप मैंने लगाया है आई, तो आई क्या है, 0 से चलेगा 6 तक। तो मैं यहाँ पे इस 3 को क्या हटा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे आई लगा सकता हूँ। तो जब पहली दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर 1। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर का मैं रहने देते हैं, बल्कि कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने जो नीचे वाला जो लिखा है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये देखें। तो अभी जो प्रिंट हुआ है क्या, दिस इज माय इंडेक्स 14 62 53 23 74 92 27, ये मेरी पूरी पूरी की पूरी एरे इसने प्रिंट कर दी। अब इसमें एक चीज क्या है कि अगर मैं यहाँ से 0 को हटा के 1 कर दूं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो अब क्या आता है रिजल्ट, अब देखते हैं। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया, तो ये 1, जब 1 से लूप स्टार्ट होगा तो मेरे पास कहाँ से शुरू हुआ है लूप, 0 से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो उसने सबसे पहला एलिमेंट देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। उसने क्या करा, उसने नेक्स्ट एलिमेंट देखा, तो 62 से उसने पूरा प्रिंट कर दिया 27। तो उसने क्या करा, उसने नेक्स्ट एलिमेंट देखा, मतलब 1, तो 62 से पूरा प्रिंट कर दिया उसने एरे को 27 तक। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। तो ये बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन दी थी आपको एरे की। तो ये जो एरे की जो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी हैं। एरे क्या होती है, एरे को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, और एरे ज़रूरत क्यों होती है।
तो इसमें भी एरे में भी दो तरह की होती है, एक 1D एरे होती है जो कि हमने यहाँ पे अभी क्रिएट करी है। ये क्या है, ये 1D एरे है। उसके बाद एक और तरह की एरे होती है 2D एरे बनती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसकी वीडियो अगर हो तो अलग से मैं बनाऊंगा, इसी में मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी उससे आपके माइंड्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। कमेंट करके पूछ लें अगर आपको एरएस से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आया या प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ समझाया और वो क्लियर नहीं हुआ आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं हो सके तो मैं वो वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा, दोबारा रिवाइज करके अपलोड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसको मैं अच्छे तरीके से और क्लियर करूं आपके कॉन्सेप्ट, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।